साथियों, इस समय 12 चौर अंतर्गत मनीरपुर गांव में हूं। बता दूं, एक आगजनी के शिकार में एक पीड़ित परिवार आज जिस तरह से आज विलाप कर रहा है, इस मौके पे हम मौजूद हैं। क्या नाम है? विजय कुमार राजभर। अच्छा, कैसे ये आग लगी? पता नहीं था, मैं घर पर था नहीं, दो छोटे भाई थे, वही सोए थे। अच्छा, कब का ये घटना हुआ है? रात को करीब 12 बजे। अच्छा, 12 बजे। उसमें क्या क्या सामान था, क्या क्या क्षति हुआ है? दो भैंसे जल गई हैं, साइकिल वाइकिल जल गया है, लैपटॉप था, सर्टिफिकेट था, कॉपी किताब था, 5-6 हज़ार रुपया रखा था, तो कपड़ा भी था, और चाना वाना दाव के रखे थे, वो भी सब जल गया है। तेलन था, वो भी जल गया है। अच्छा, मतलब जो घर का पूरा जो भी सामान अगर कह लिया जाए, जो व्यवस्थाएं थी उसी छप्पर वाले घर में था, लेकिन वो पूरा सामान जलकर राख हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। नहीं। तो ये जब इस तरह से पहले कोई जानकारी था कि वहाँ आग कहीं सुलगा था, या फिर किस तरह से दिन में कुछ जानकारी था या रात्रि में? नहीं, वैसी कोई बात नहीं थी। और जागने पर पता चला कि धर लिया है, तो क्या किया जाए इसके बाद। लेकिन कहीं से संदेह नहीं हो रहा है कि कुछ वजह हुआ होगा, कहीं से आग पकड़ा होगा, तो उसका कोई जानकारी मिला? नहीं, वो नहीं। अच्छा, तो रात्रि 12 बजे आप लोग को जानकारी मिलता है, आग पकड़ लेने के बाद प्रयास किए, लेकिन फिर भी विफल हो पाए। तो क्या कहना चाहेंगे? जो क्षति हुआ है, इस क्षति को लेकर क्या कहेंगे? क्या, अब उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना, हम लोगों को करना है, अब करेंगे, देखेंगे। क्षेत्र से आपके जो लेखपाल साहब थे आए मौके पे? हाँ, आए थे। अच्छा, डॉक्टर साहब भी आए थे नाइट को, 3 बजे नाइट को, और सुई भी लगाए, इंजेक्शन दिया, उसके बाद चले गए फिर। तो एक भैंस आपकी जो स्थिति खराब है उसका? हाँ, खराब है। चलिए, हम बता दूं कि इन्हीं बीच एक भैंस मर गई। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम नारायण राजभर है, और ये बताया कि एक भैंस मर भी गई है हमारी, और खोद करके गाड़ दिया गया है, डॉक्टर साहब शायद बोले हैं। हाँ, चलिए, हम जानकारी लेंगे जो कि इस क्षेत्र में आपको बता दूं कि सुभाषपा के जो नेता हैं सुरेंद्र राजभर जी हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये हर क्षेत्रों में चलते रहते हैं। और क्या बताना चाहेंगे, इस घड़ी में आप मौजूद हुए हैं? ये हमारा पैतृक गांव भी है जी। और ये रात में 12 बजे के आसपास की घटना है, जब आग लगी। तो चूंकि यहाँ से बस्ती थोड़ी दूरी पर है, इधर 2-3 घर लोग यहाँ हैं, और ये बच्चे सोए थे यहाँ, 2 छोटे छोटे बच्चे 12 साल से कम उम्र के ही। इनको जब एहसास हुआ कि आग लगी है, तो ये जगह चिल्लाए। लोगों के पहुँचते पहुँचते तब तक एक भैंस जल के मर गई रात में ही। दूसरी भैंस जो 90% जल चुकी है, किसी तरह उसको बाहर निकाला गया। इनकी 2 साइकिलें थी, उसमें मतलब समझिए ये देखने को तो एक मड़ई थी, झोपड़ी थी, लेकिन इनके पूरी जिंदगी उसमें समाहित थी। अच्छा, एक चीज ये है कि ये ओम प्रकाश राजभर जी का एक क्षेत्र भी है, और आज ये गरीब परिवार जिस तरह से छप्पर वाले घर में रह रहे थे, कहीं ना कहीं आज ये शिकार हो गए। लेकिन इनके लिए अगर पहले एक कच्चा जो घर था, ये पक्के में अगर परिवर्तित रहता, तो इनको इतना क्षति नहीं हुआ होता। नहीं, हम लोगों ने आवास इनके नाम सूची में डलवाया था, और वो आवास आया भी था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिर आवास नहीं बन पाया, कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट के वजह से। बाकी माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हम लोग सुबह से ही इधर लेखपाल को बुलवा करके डॉक्टर को सारी जो फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा कराया गया, और जो भी सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति मिलेगी वो तत्काल मिल जाएगी। बाकी माननीय मंत्री जी के भी तरफ से जो कुछ सहयोग आर्थिक रूप से हो सका वो किया गया, और आगे भी हम लोग ये भरोसा दिलाते हैं कि जब भी इन लोगों की जरूरत महसूस होगी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता इनके हर सुख दुख में साथ हैं। अच्छा, यहाँ आपका एक पैतृक वो निवास है, तो आपके क्षेत्र में ये जो आगजनी का जो ये घटना घटित हुई है, क्या ये मंत्री जी के पास आपको ये बात को भेजे? हाँ, मंत्री जी के पास सुबह मंत्री जी से बात हुई, हमने सारी सूचना से अवगत कराया, और माननीय मंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। अधिकारियों का उपजिला अधिकारी महोदय से भी हमारी वार्ता हुई, उनका भी फोन आया। अभी हमने वीडियो से भी वार्ता की आवास के संबंध में, अभी हम वहीं से ब्लॉक मुख्यालय से ही चल के आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जितना भी मदद हो सकती है इस पीड़ित परिवार को मदद दिलाया जाएगा। स्थिति देखकर क्या लग रहा है?
स्थिति तो बहुत खराब ही है। तो क्या प्रयास किया जाएगा? आप लोग तो इस क्षेत्र के एक विधायक वर्तमान में भी है, तो क्या लग रहा है कि एक गरीब परिवार के लिए कितना योगदान किया जाएगा? इनके लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे हर समय, ठीक है। इनका सहयोग भी करेंगे और हमेशा मान लीजिए कि कभी भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को बुलाएंगे, आएंगे, इनकी मदद भी करेंगे। बिल्कुल। क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि जैसे पूरा पीड़ित परिवार है, इनके साथ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके साथ हैं और जो भी आवश्यकता पड़ेगी इनके सहयोग में सभी लगे रहेंगे। चलिए हम बता दूं कि ये जो हालात हैं इस समय, आज पूरा ऐसा माहौल बन गया है क्योंकि बहुत शंकाएं रहती है ये माहौल में। इस तरह से जो मानसून में जो बनी है और कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों में जो हवाएं बहुत तेज गति से चल रही है, आग का कहीं ना कहीं शिकार हो ही जाते हैं ऐसी झोपड़ियां। तो इनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो मंत्री जी के जो भी संज्ञान में ये बातें जा रही है, जो प्रयास रहा है वो प्रयास इनके साथ रहेगा। जहाँ तक सुभाषपा पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम लोग जो है इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू कराएंगे। और ये धरातल पे देखी जाए तो एक दयनीय स्थिति सामने दिखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि ऐसे गरीब परिवार के लिए जो क्षति हुई है उनका पूरा जो है एक सहयोग किया जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार का जो आशियाना था वो जलकर खंगाल हो गया है। आज इनके पास कुछ बचा नहीं है, जो भी था सारे वस्तुएं उसमें जलकर नष्ट हो गई है। तो इस वक्त के लिए फिलहाल हम इतना ही चाहेंगे और कुछ अपडेट होगा उसके साथ आपको बताएंगे।